तक हमने देखा कि मेमोरी अबैंडन रूइंस से बाहर आता है और उसे एक स्लाइम मिलता है जिसे वह अपना साथी बना लेता है। साथ ही वह कुछ डाकुओं को मार देता है जो एक लड़की के पीछे पड़े थे। वह लड़की मेमोरी को इस दुनिया के बारे में जानकारी देती है और मेमोरी वहां से चला जाता है। अब आगे वह मिल सिटी पहुंच जाता है जहां वह नाम बदलकर रहने के लिए एक कमरा ले लेता है। स्टार्टिंग में वहां का मालिक उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही मेमोरी ने उसको पैसे दिखे वो उसे बहुत स्वीटली बात करने लगा। शाम को शहर में घूमते हुए मेमोरी सोचता है कि ऊपर से यह जगह बहुत शांत है और यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की दुकानें हैं। वह खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में चला जाता है और सोचता है कि उसे बैंक्वेट बहुत पसंद है क्योंकि लोग वहां टल्ली होकर जोर जोर से बातें करने लगते हैं जिससे जानकारी इकट्ठा करना आसान हो जाता है। वहां पर कुछ लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि नाइट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है। एक व्यक्ति कहता है कि सबसे स्ट्रांगेस्ट तो ब्लैक ड्रैगन नाइट्स हैं जिन्होंने होली किंगडम निया को जला दिया है। उनके 5 ड्रैगन नाइट्स पूरे नेशन की आर्मी के बराबर हैं और उनमें सबसे स्ट्रांग ह्यूमन और एक हीरो किलर भी है। वापस कमरे में आकर मेमोरी सोचता है कि अब हमें आगे क्या करना है। पहले उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो बुक ऑफ फॉरबिडन स्पेल को पढ़ सके और इसके लिए उसे गोल्डन डेमन जोन में जाकर फॉरबिडन विच से मिलना होगा। दूसरा, उसे पिगीमारू को और ताकतवर बनाने के लिए स्ट्रेंथनिंग पोशन बनाना होगा। इसके लिए उसे स्केलेटन किंग की बोन चाहिए जो मिल्स के खंडहर में मिलेगी। अगले दिन एक व्यक्ति कहता है कि सभी का यहां आने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं क्रीड हरकले हूं जिसे द मार्कस ऑफ के लिए भी कहा जाता है। मिल्स के खंडहरों में एक नई लेयर मिली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ड्रैगन आई के कप को ढूंढें। जो भी इसे ढूंढेगा उसे 300 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे और वहां मिले अन्य मटेरियल को आप अपने लिए रख सकते हैं। मेमोरी सोचता है कि इसका मतलब मैं स्केलेटन किंग की बोन अपने लिए रख सकता हूं। सभी की रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति कहता है कि तुमने अपने फेस को ढका हुआ है पर फिर भी तुम बहुत खूबसूरत हो। यह सब वह लड़की से कह रहा था जो जंगल में मेमोरी को मिली थी। लड़की कहती है कि तुम्हें चाहिए क्या? उस पर वह आदमी बोलता है कि तुम्हारी आवाज तो किसी होली नाइट आर्मी के लीडर जैसी लगती है। सभी लोग सेरेस के बारे में बातें करने लगते हैं जिसके वांटेड पोस्टर हर जगह लगे हैं। वो व्यक्ति कहता है कि वह सेरेस से एक बार मिला हुआ है और वह बहुत खूबसूरत है। जब उसने उसे डिनर के लिए बुलाया तो उसने कोई भाव नहीं दिया था। लड़की कहती है कि मुझे याद नहीं कि मैं तुमसे कभी मिली थी। व्यक्ति कहता है कि तुमने पहले भी मुझे ऐसे ट्रीट किया था जैसे कि मैं बहुत बोरिंग हूं। अगर तुम सेरेस नहीं हो तो अपने सर पर का कपड़ा हटा दो। एल्फ के कान इंसानों से अलग होते हैं। मैं अभी तुम्हारा कपड़ा हटाकर यह साबित कर सकता हूं कि तुम सेरेस आश्रीन हो। जब वह कपड़ा हटाता है तो उसके कान एल्फ की तरह नहीं होते। मेमोरी सोचता है कि यह वही लड़की है जिससे वह जंगल में मिला था। लड़की कहती है कि मेरा नाम मिस बरकस है, ना कि सेरेस आश्रीन। सभी लोग इस पर बातें करने लगते हैं जिससे उस व्यक्ति को शर्मिंदगी होती है और वह वहां से चला जाता है। मेमोरी खंडहर में जाने से पहले तैयारी करने के बारे में सोचता है। तभी वह सेरेस से मिलता है। सेरेस पूछती है कि क्या आप भी रिक्रूटमेंट के लिए आए हैं। मेमोरी उसे सलाह देता है कि जो कुछ भी हुआ वह बहुत खराब था, इसलिए ध्यान रखना। सेरेस कहती है कि कभी कभी मैं लोगों को गुस्सा दिला देती हूं जिससे वे मुझे नापसंद करते हैं। मेमोरी कहता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम सोशल इंटरेक्शंस से क्यों बचती हो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि खंडहर में जाने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। सेरेस कहती है कि मुझे ट्रेवलिंग के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मुझे यह डील मंजूर है। वे एक दूसरे को अपना नकली नाम बताते हैं। मेमोरी कहता है कि हम जानते हैं कि ये नाम नकली हैं पर अभी अपने असली नाम बताने का कोई कारण नहीं है। सेरेस इससे सहमत होती है और मेमोरी उसे 3 सिल्वर कॉइन्स देता है। सेरेस कहती है कि यह उम्मीद से ज्यादा है पर मुझे इसकी जरूरत है इसलिए ले रही हूं। आगे वह मेमोरी को दंजोन में इस्तेमाल होने वाले वेपन और अन्य चीजों की खरीदारी में मदद करती है। खंडहर में एक्सप्लोरेशन के दिन मेमोरी आसानी से मॉन्स्टर को मार देता है और सोचता है कि पैरालाइज और पॉइजन यहां अच्छा काम कर रहे हैं। लगता है कि अबैंडन रूइंस के मॉन्स्टर ज्यादा पावरफुल थे।
वहां कुछ एडवेंचरर आते हैं और मॉन्स्टर को बिना चोट के मरा हुआ देखकर हैरान होते हैं। मेमोरी जानबूझकर एक स्मॉल स्वॉर्ड का निशान लगाता है ताकि किसी को उसकी स्किल के बारे में पता न चले। मेमोरी आगे सोचता है कि यहाँ के डेमन्स कम खतरनाक हैं, जिससे कम एक्सपीरियंस मिल रहा है। वह कुछ लोगों को बात करते देखता है। सेरेस के खिलाफ पंगा लेने वाला व्यक्ति अपने साथियों के साथ उसे मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। वह कहता है कि लड़की ने मेरा मजाक उड़ाया है और उसे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक वह सेरेस को बेरहमी से मारते हुए नहीं देख लेता, लेकिन उसके दूसरे साथी सेरेस की बॉडी से मजे करना चाहते थे। तब मेमोरी वहां आ जाता है और एक व्यक्ति पूछता है कि क्या तुमने हमारी बातें सुन ली। मेमोरी कहता है कि यह मेरी गलती है, माफ कर दो, पर वह व्यक्ति उसकी बात नहीं सुनता और हमला कर देता है। मेमोरी उन्हें पैरालाइज करके पॉइजन दे देता है और सोचता है कि उसे अपनी इविल साइड पसंद नहीं है। वह व्यक्ति कहता है कि वह बदला लेगा। मेमोरी कहता है कि तुम बेवकूफ हो, इसलिए तुम्हें मार रहा हूं। तभी डेमन्स आ जाते हैं और उन्हें खा जाते हैं। मेमोरी सेकंड लास्ट लेयर तक पहुंच जाता है और थोड़ी देर आराम करता है। फिर उसे एडवेंचरर्स का एक ग्रुप मिलता है। एक व्यक्ति कहता है कि खंडहर में डेमन्स अजीब तरीके से मर रहे हैं और हमें नहीं पता क्यों। एक महिला, लिली, कहती है कि हमें अपने लोगों की चिंता है, इसलिए वापस जा रहे हैं। मेमोरी कहता है कि चिंता के लिए धन्यवाद, पर मैं यहीं रुकूंगा। एक व्यक्ति कहता है कि अगर तुम रुक रहे हो तो बाकी लोगों को भी बताना। वे चले जाते हैं। मेमोरी कहता है कि डेमन्स को मैंने मारा है और यह बात फैलती जाएगी जिससे लोगों का आना कम होगा और यह मुझे चाहिए। मेमोरी को कप ऑफ द ड्रैगन्स आई मिल जाता है। उसे शक होता है कि अगर वह कप उठाएगा तो मूर्ति जिंदा हो जाएगी। वह पहले ही मूर्ति को पॉइजन दे देता है जिससे ड्रैगन मर जाता है। तभी सेरेस आ जाती है और कहती है कि बाकी लोग तो वापस जा रहे थे, इसलिए मैंने आराम किया। मेमोरी सेरेस को कप दे देता है। सेरेस कहती है कि इसके बदले मैं तुम्हें क्या दूं? यह कप 300 गोल्ड कॉइन्स का है। मेमोरी कहता है कि चिंता मत करो, मुझे यह नहीं चाहिए। मैं यहां एक डेमोन से मिलने आया हूं। सेरेस कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ चलूंगी। मेमोरी कहता है कि कुछ शर्तें हैं, तुम मुझसे कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछोगी और तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा। सेरेस कहती है कि मुझे सब मंजूर है। वे अंदर चले जाते हैं जहां सेरेस एक प्लांट मॉन्स्टर को काट देती है। मेमोरी उसकी तारीफ करता है और उससे गोल्डन आई और बाकी डेमन्स के बारे में पूछता है। तब सेरेस कहती है, गोल्डन आई डेम के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स होते हैं और दूसरी दुनिया से आए हुए हीरोज अपने लेवल को बढ़ाने के लिए इन्हें मारते हैं। हीरोज को ह्यूमंस को मारकर एक्सपीरियंस नहीं मिलती है। इस पर मेमोरी सोचता है, तो इसी वजह से मुझे उन्हें मारने का कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला था। मेमोरी आगे पूछता है, तो फिर नॉन गोल्डन आई डेमन्स कैसे होते हैं? सेरेस बोलती है, वे लोग नॉर्मल डेमन्स होते हैं और वे ह्यूमंस के साथ एक अच्छा संबंध भी बना सकते हैं। कहानियों के अनुसार ग्रेट डेमन एम्परर ने एक स्पेशल मैजिकल एलिमेंट रिलीज किया था जिससे डेमन्स बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। जिन पर इसका ज्यादा असर हुआ वे गोल्डन आई डेमन्स बन गए और वे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मेमोरी सोचता है, गोल्डन आई डेमन गोल्डन हीरो से कुछ ज्यादा ही मेल खाता है। ये तो सच में बहुत अजीब बात है। तब वे लोग एक और रूम में आराम करने चले जाते हैं जहां सेरेस को बाहर एक डेमन के होने का एहसास होता है। तब मेमोरी सेरेस की दोस्त पिगी मारू से उसका परिचय कराता है और सेरेस को आराम करने के लिए कहता है। मेमोरी के कई बार समझाने के बाद सेरेस वहां लेटकर आराम करने के लिए तैयार हो जाती है और मेमोरी अपनी स्किल से उसे सुला देता है। इस वजह से सेरेस का अपीयरेंस बदलने वाला मैजिक बंद हो जाता है और उसके एल्फ कान नॉर्मल हो जाते हैं। यह देख मेमोरी कहता है, मुझे लगता है कि तुम ही होली किंगडम निया की पुरानी नाइट लीडर हो जिसका नाम सेरेस आशरन है। यहाँ हम देखते हैं कि जिन ब्लैक ड्रैगन नाइट्स ने होली किंगडम ऑफ निया को पूरी तरह से जला दिया था वे सेरेस को ढूंढ रहे हैं। और तब उन्हें उन 4 लोगों की लाश मिलती है जिन्हें मेमोरी ने मार दिया था और उन्हें लगता है कि सेरेस आश्रय ने उन्हें मारा है। तब उनका लीडर कहता है, अब तो मैं उस सेरेस से और भी ज्यादा मिलना चाहता हूं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अंत में अलविदा और सायोनारा।